तो मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, आज हम मिक्सी के बारे में समझेंगे और मिक्सी बनाना सीखेंगे। मिक्सी कई तरह की होती हैं, सब रिपेयर होने के लिए आई हैं, बनने के लिए आई हैं। जितना अच्छा नॉलेज पुरानी मिक्सियों पे होता है ना दोस्तों, उतना नया पीस लाके और उसे खोल के बनाने में वो तो नया है, उसमें आदमी क्या सीखेगा। ये पुराने होते हैं, इनमें जितनी मेहनत और दिमाग लगता है ना, इनमें आदमी का उतना नॉलेज बढ़ता है। तो हम एक दो बातों पे ध्यान देंगे। मिक्सियों का ढेर है, कंपनियों पे तो आपको जाना ही नहीं है कि क्या कंपनी, ये इस कंपनी की है, ये किस कंपनी की है। कंपनियों को तो आप भूल, दिमाग से आप हटा दो कंपनी। आपको मिक्सी खोलनी आनी चाहिए और मिक्सी बनानी आनी चाहिए। सबसे पहली बात, मेरे जो तो ट्रेंड है उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, लेकिन नए टेक्नीशियन, जब अगर कोई भी नया टेक्नीशियन आता है और वो मिक्सी बनाना शुरू करेगा, मिक्सी बनाना, तो वो उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे बनाऊँ, ये कैसे बनाऊँ, ये कैसे बनाऊँ, ये कैसे बनाऊँ। और एक बड़ी वाली आती, एक दोस्तों ये वाली आती है बड़ी वाली कॉमर्शियल, ये सुजाता और ये लॉर्ड वगैरह ऐसी कंपनियों की, ये कॉमर्शियल पर्पज़ की आती है। बड़ी ये बड़ी होती है, इसकी बॉडी नहीं है इस टाइम मेरे पास अवेलेबल, इसकी फील्ड बनने को आई है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको कैसे बनाऊं, इसको कैसे बनाऊं, इसको कैसे बनाऊं। मैंने एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैं अपने नए टेक्नीशियन भाइयों को इस तरह से बताना चाहता हूं कि वो कंफ्यूज ना हो। अगर कोई चीज़ सिखानी है तो इस तरह से सिखाओ कि उसके एक ही बार समझ आ जाए कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मिक्सियों का चाहे कोई भी कंपनी हो और कोई कैसी भी बॉडी हो, उसकी सिर्फ 3 वाइंडिंग होती हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ 3 वाइंडिंग होती हैं। तीसरी वाइंडिंग के अलावा मेरे को 10-15 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, चौथी मैंने अभी तक नहीं देखी। आपको सिर्फ मिक्सी कोई भी हो, वो ये वाली हो, ये वाली हो, बड़ी वाली हो, कितनी भी बड़ी हो, एक आध की मैंने वीडियो पड़ी हुई है, डाली हुई है, कितनी भी कोई बड़ी हो दोस्तों मिक्सी, उनकी सिर्फ और सिर्फ 3 वाइंडिंग आएंगी। और मैं वो तीनों वाइंडिंग आपको सिखाऊंगा कि वो 3 वाइंडिंग कौन सी होती हैं। आप कोई भी खोलें, सबसे पहले आपको आनी चाहिए मिक्सी खोलनी। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, आप ऊपर का कैप खोलेंगे। ये हमने सब खोल के रखी है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आपको इसके कुछ जो कपलर होते हैं ना दोस्तों, वो थोड़ा इससे बड़े होते हैं। मैंने दिखाया था आपको शॉर्ट वीडियो में, इसीलिए डालता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें वहाँ आपके माइंड में पहले बैठ जाएं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा वो ये बड़ा कपलर होता है और उसके ऊपर एक नट होता है, चक नट। तो आपको उसको क्लॉकवाइज खोल देना है इस तरह से। तो ये जब आपका खुल जाएगा, ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। फिर इस पर चूड़ियाँ होती हैं, इस तरह से इस पर चूड़ियाँ होती हैं, और ये चूड़ियाँ फिर उसके बाद आपको ये 3 नट खोल देने हैं। खोलिए, आप खोलिए इसको, मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप इस 3 नटों को खोलो। इस पे इस तरह 3 नट होते हैं। ये आपका खुल गया, दूसरा भी खोलिए। पहले आपको कोई भी मशीन खोलनी आनी चाहिए। और इसे आप पकड़ सकते हैं ताकि नीचे न गिरे। आप इसे खोलिए, ये आपका खुल गई। अच्छा, अब पहले इन्हें हम साइड रखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, इनको सबको हटाते हैं। इसको रहने दो, हैं, इसको रहने दो। अब इनकी बेसिक्स चीज़ें समझो। मिक्सी पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको खोलनी होती हैं। एक तो आपको ये नट खोलना होता है दोस्तों। मिक्सी पे 2-3 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है आपका स्विच होता है, और ये हमने खोल के रखी है। और एक तीसरा आपका ये ओवरलोड होता है। ये ओवरलोड इसलिए होता है कि कभी अगर मिक्सी पे आप कोई चीज़ चला रहे हैं और वो हार्ड, आपकी मिक्सी पे कोई ओवर करंट, या आपकी मिक्सी में कोई ऐसी चीज़ आपने कोई ऐसी आइटम डाल दी है, आपने अदरक डाल दिया है या आलू का कोई बड़ा टुकड़ा डाल दिया है, और आपकी मिक्सी ओवरलोड हो जाएगी, तो ये ट्रिप हो जाता है दोस्तों। ये इस तरह से ओवरलोड होता है। तो ये इस तरह से दोस्तों ओवरलोड होता है। ये ट्रिप हो जाता है। ये जब ये इस तरह से अंदर लगा होता है, लेकिन जब ये ट्रिप हो जाता है तो ये बाहर आ जाता है। ये बाहर आ जाता है। तो
आपको क्या करना पड़ता है, इसे रीसेट करना पड़ता है। और इस पर इसकी डिटेल देखो दोस्तों, ये एम्पियर के हिसाब से आता है। मैं कोशिश करूँगा इसकी, ये आप देखिए यहाँ पे एम्पियर लिखा होता है। ये जितने एम्पियर का होगा वो उतना यहाँ पे मेंशन होगा कि ये इतने एम्पियर ये करंट झेल सकता है। तो अभी हम दूसरा भी खोलेंगे, नया भी हमारे पास है, उस पर भी दिखाएंगे कि ये कितने एम्पियर लोड झेल। इस पर पूरी डिटेल लिखी होती है कि ये 220 वोल्ट सप्लाई लेगा और इस तरह से इस पर सारी डिटेल होती है। तो अब हमारा दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि हमने ऊपर से इसे खोल दिया है, ये हम हटाएंगे और ये 3 नट हमने स्क्रू हटा दिए। अब इसके बाद हम इसकी बॉडी को उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 नट होते हैं, हर मिक्सी पे होते हैं वो। आप इन 4 नटों को खोल के और इस मिक्सी को इस तरह से रिमूव करेंगे। अब आप कैमरा पकड़िए और आप बड़े ध्यान से इन चीज़ों को देखना दोस्तों। इस तरह से आप इसको दिखाओ और आपको इस तरह से नोज प्लायर ले लेना है। और पहले आप इसके नीचे एक नट होता है, चक नट, एक नट होता है, आप इसको खोल देंगे। हमने ऑलरेडी पहले से खोल के रखे हुए हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। इस तरह से आपको नट खोल देना है और ये आपका इस तरह से ओवरलोड आपका अंदर आ जाएगा। फिर आपको ये वाला भी, ये जो इसका स्विच होता है, इसको आपको बाहर खींच लेना है। अगर फिर भी ना खुले तो साइडों में आप टेस्टर फंसा के इसको ऊपर प्रेस करें। इसके अंदर भी चक नट होता है, दिखाओ। इस तरह से चक नट होता है, हमने ऑलरेडी सब पहले फ्री कर रखे हैं। ये आपको खोल देना है और ये स्विच आपका इस तरह से अंदर से बाहर आ जाएगा। अब आपका सब कुछ खुल चुका है, मशीन के सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। अब आपकी जो ये लीड होगी दोस्तों, आपकी इस तरह से वायर होगी। इन पे इतना कुछ बड़ा, इतना कोई रॉकेट साइंस किसी चीज़ में नहीं होती है। बस क्या होता है, हमारे नए टेक्नीशियन भाइयों, थोड़ा आपको समझना होता है। इसमें सिंपली 2 तार जाते हैं न्यूट्रल फेस, किसी में 3 जाएगा। अर्थ रहेगा तो यहाँ बॉडी पे कनेक्ट रहेगा, वो नेट से लगा रहेगा। नॉर्मली नहीं तो 2 रहेंगे तार। अच्छा, 2 तार कहाँ जाते हैं, सीधा सीधा आप इस तरह से देख लो। एक आपका चला गया है ओवरलोड पे, यहाँ पे, तो आप इस वाले को निकाल दो। और इस पे थोड़ा एक लॉक टाइप का होता है, वो उंगली नाखून से प्रेस करके निकालना पड़ता है। और एक ये आपका न्यूट्रल यहाँ चला गया और फेस आपका यहाँ स्विच पे चला गया है। स्विच इस पे लिखा भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आपका लीड क्लियर हो गई। और एक चीज़ है, अगर ये यहाँ न्यूट्रल गया था, यहाँ फेस गया था, यहाँ अगर आप इसे पलट भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आप इस तरह से ये लीड भी आप इसको हटा दोगे, किनारे कर दोगे। आपका ये पीछे का ढक्कन खुल गया, लीड खुल गई। अब आपको इस असेंबली को, जो आपकी फील्ड असेंबली है, इसको उठा लेंगे। ये इस तरह से बाहर आ गई और ये आपका बॉडी इस तरह से, और ये आपकी असेंबली इस तरह से अलग हो गई। अब 1 मिनट, अब हम इन सबको हटाएंगे। अब इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से ऐसी मिक्सी कोई भी हो, मैंने कहा आपको पहले बॉडी खोलनी आनी चाहिए, स्विच खोलना आना चाहिए, ऊपर का जो भी कपलर टाइप का होगा उसे हटाना आना चाहिए। वो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था। तो उसके कपलर हटाने के बाद इसके अंदर आप ये पकड़िए। जैसे आप इसका कपलर हटाएंगे, उसके बाद आप इसको पलट के इसके ये 4 नट खोल देंगे। 4 नट खोलने के बाद आपका इससे ये बॉडी खुल जाएगी, ये हट जाएगी। इसके बाद इसके अंदर 4 नट होते हैं दोस्तों, ये चारों कोनों में एक नट होते हैं। इनको खोल के आपका ये बाहर आ जाएगा। आपका ये स्विच भी आपको खोल देना है, इस तरह से ये बॉडी बाहर आ जाएगी। और इस तरह से इसका भी ये ऊपर वाला हिस्सा बाहर आ जाता है। ये इस तरह से लगा होता है, ये इस तरह से लगा होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कोई भी मशीन है वो आपको खोलनी आनी चाहिए। अब जब आप मोटर की बॉडी खोल दोगे तो दोस्तों इस तरह से आपके पास चीज़ें मिलेंगी। मोटर मिलेगी, फील्ड जिसे फील्ड बोलते हैं, स्विच मिलेगा, ओवरलोड मिलेगा, इस तरह से आपको मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ क्लियर मैंने पहले आपको क्लियर की थी, आपके पास मिक्सी कोई भी आए दोस्तों, उसमें केवल अभी तक की जो वाइंडिंग हुई है वो 3 प्रकार की वाइंडिंग हुई है। वो 3 प्रकार कौन कौन सी है वो अब आप यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो।
ये आप देख रहे हैं मिक्सी में, ये तो आपने हर मिक्सी में देखा होगा, 1 नंबर स्पीड, 2 नंबर स्पीड, 3 नंबर स्पीड और 1 कॉमन। अच्छा, आप बड़े ध्यान से समझते हैं। तो अब ये स्पीड 1 मिनट है। अच्छा, इसे देखो अब दोस्तों, अब इसे बड़े ध्यान से देखो। इसमें वायर कितने हैं? 1 वायर, दूसरा ब्लैक, तीसरा रेड, चौथा ये येलो। 1 2 3 4 ये वायर हो गए, और एक इस कार्बन पे गया हुआ है, एक वायर इस कार्बन पे गया हुआ है, एक वायर इस कार्बन पे गया है। तो 4 के बाद एक 5 और एक 6। तो मिक्सी, मैंने आपका कहा ना कि कितनी भी हो कंपनियों पे आपको नहीं जाना, केवल मिक्सी कोई भी हो, कॉमर्शियल हो, बड़ी हो, छोटी हो, वो कितनी भी तरह की मिक्सी हो, लेकिन वाइंडिंग केवल 3 ही होगी। पहली वाइंडिंग, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो हैं। नंबर 1, मिक्सी की वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? इन चीज़ों को लिख भी लिया करो दोस्तों। तो 3 प्रकार की होती है मिक्सी की वाइंडिंग। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में दोस्तों, ये फील्ड तो मिक्सी के सब ने देखे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये चीज़, इस चीज़ को याद कर लो कि मिक्सी की वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। मिक्सी की वाइंडिंग होती है 3 प्रकार की। आंसर है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। नंबर 1 में आती है 4 वायर वाली, 4 वायर कनेक्शन। नंबर 2 में आती है 6 वायर कनेक्शन। नंबर 3 में आती है 8 वायर कनेक्शन। तो ये आप लोग फिर से देखो, मिक्सी की वाइंडिंग होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 होती है 4 वायर वाले कनेक्शन। नंबर 2 होती है 6 वायर वाले कनेक्शन। नंबर 3 होती है 8 वायर वाले कनेक्शन। और इसके बाद दोस्तों कोई चौथी ऐसी वाइंडिंग नहीं, हमने 15 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, मैंने अभी तक इससे चौथी नहीं देखी है। और चौथी अगर आपको मिले तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। तो सबसे पहले 4 वायर वाली कौन सी होती है? मिक्सियाँ इसी तरह से होंगी सारी, लेकिन 4 वायर वाली कौन सी होगी, 6 वायर वाली कौन सी होगी और 8 वायर वाली कौन सी होगी, वो सब आप समझो। ये मिक्सी है ना दोस्तों, ये मिक्सी है, इस तरह से होगी। तो इसकी ये फील्ड है, फील्ड बिल्कुल इस तरह से होगी। फील्ड सबकी एक ही तरह से होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक फील्ड दिखाई है। तो 4 वायर वाली मिक्सी दोस्तों इस तरह से होगी। उसके कनेक्शन इस तरह, एक फील्ड इधर बनेगी। फील्ड मतलब एक तार, यहाँ से एक तार शुरू हुआ और ये दूसरा तार एंड हुआ। ये तो बांध रखा है ना इस तरह से। ये मिक्सी का नहीं है, ये किसी दूसरी चीज़ का है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि 4 वायर वाली मिक्सी किस तरह से होगी। तो 4 वायर वाली मिक्सी इस तरह से होगी। एक कनेक्शन शुरू हुआ, एक एंड हुआ। वो जूसर मशीन जो होते हैं ना, छोटे वाले जूसर जिनमें एक ही स्पीड होती है, वो उसमें 4 वायर वाली वो। और मैं आपको बता दूं, खासकर महाराजा इस तरह से नाम होते हैं उस कंपनी के, उनकी जो मिक्सर होगी वो सिंपली एक ही स्पीड वाली होगी। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका एक फील्ड इधर बनेगी, एक फील्ड इधर बनेगी। 2 कनेक्शन इधर निकलेंगे, 2 कनेक्शन इधर निकलेंगे। उसमें क्या होता है, ये 2 कनेक्शन आपके इधर निकल गए, 2 इधर निकल गए। अब इसमें आपको कनेक्शन कैसे देने हैं? आपके एक कनेक्शन आपका इस कार्बन पे लग गया, एक कनेक्शन आपका इस कार्बन पे लग गया।
दोनों फील्डों का एक एक कनेक्शन कार्बन पे लग जाता है। कार्बन यानी कि ये कार्बन, जैसे इसका एक कनेक्शन इस कार्बन पे लगा हुआ है, एक कनेक्शन इस कार्बन का लगा हुआ है। दो कनेक्शन आपके दोनों कार्बनों पे लग गए। जो 4 तार वाली होती है वो बड़ी सिंपल होती है। आपको जितने टर्न यहाँ हैं उतने टर्न आपको ये काटने हैं, टर्न गिनने हैं और गेज निकालना है, SWG वायर का गेज निकालना है, उतना ही डाल देने हैं यहाँ। अगर 200 टर्न है तो 200 यहाँ डालने, 200 यहाँ डालने, 4 वायर निकाल देनी है। सिंपल ही है। एक तार आप इस कार्बन पे लगाएंगे, एक इस कार्बन पे लगाएंगे और 2 आपके सीधा न्यूट्रल फेस निकल जाएंगे। एक आपका यहाँ इसी तरह, एक आपका ये ओवरलोड पे चला जाएगा और एक आपका ये स्विच पे चला जाएगा। बाहर से जो न्यूट्रल आएगा ओवरलोड पे आएगा और जो फेस आएगा वो स्विच पे आएगा। तो आप जैसे इस पे लगाएंगे आपका वो 4 वायर वाली आपका सिंपल ही चल जाएगी। तो 4 वायर वाली सिंपल होती है, सीधा सीधा इस तरह से सिंपल होती है। तो उसकी फील्ड में दोस्तों इसी मशीन में, इसी मिक्सी में हम 2 फील्ड वाले 4 वायर वाले के भी वाइंडिंग करेंगे। इसी मिक्सी में हम 6 वायर वाले के भी वो फील्ड वाइंडिंग करेंगे और इसी में भी 8 वायर वाले के वाइंडिंग करेंगे। सिर्फ पहले ज़रा आपको समझा रहा हूँ कि वाइंडिंग मिक्सी में कितने तरह की होती है। तो आपको ये आप याद रख लो कि मिक्सी में 3 तरह की वाइंडिंग होती है, 4 तार वाली, 6 तार वाली और 8 तार वाली। अब 6 तार वाली कौन सी है, ये देखो, जिसमें 3 स्पीडें निकल गई, ये 3 स्पीड की निकल गई। इस फील्ड की, इस तरफ की फील्ड में 3 स्पीड निकल गई, एक कार्बन का निकल गया। उस तरफ केवल 2 ही कनेक्शन होते हैं, 2 ही होते हैं, एक निकल जाता है न्यूट्रल और एक निकल जाता है कार्बन। तो इसके तार हो गए 6, 3, 4, 5 और ये 6। और इसी तरह से 8 वाली भी होती है, ये भी जो 6 वायर वाली है दोस्तों। 8 वायर मैंने कहा ना, हम इसको 8 वायर का भी बनाएंगे, हम इसको 4 का भी बनाएंगे और 6 का भी बनाएंगे। अभी आप केवल समझो। तो 8 वायर वाली में कैसे होते हैं दोस्तों, 4 इस तरफ से होंगे, इस तरह से 4 और 4 ही इस तरफ से होंगे। सिर्फ उनको आपस में कनेक्ट करके हमें स्पीडें बाहर निकालनी होती हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया है कि आपकी मिक्सियों की वाइंडिंग केवल 3 तरह की होती है। ये इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि अब जैसे हम आगे मोटरों में चलेंगे ना दोस्तों, तो हमारे जो नए टेक्नीशियन हैं वो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टुल्लू पंप के कनेक्शन कैसे करूं और चक्की मोटर के कनेक्शन कैसे करूं और जो कटर मशीन है उसके कनेक्शन कैसे करूं। दोस्तों मेरा सिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको फंडामेंटली बताऊं कि ये चीज़ होती है तो बस इसमें यही होता है, ताकि हमारे नए टेक्नीशियनों के सामने अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो वो ये कंफ्यूज ना हो कि यार इसके कनेक्शन पता नहीं कैसे होंगे, इसकी वाइंडिंग पता कैसी होगी। भाई जो भी खोलोगे उसमें 3 ही वाइंडिंग होंगी, या 4 तार दिखेंगे तो सीधा समझ जाओ ये वाइंडिंग है, 6 तार दिखे तो समझ जाओ ये वाली वाइंडिंग है, 8 तार दिखें तो समझ जाओ ये वाली वाइंडिंग है। क्लियर। जब मोटरों में जाएंगे हम तो मोटरों में सिंगल फेज़ की जो भी मोटर होंगी उनमें भी 3 ही कनेक्शन होते हैं। अब वो जब मोटरें बनाएंगे तब जाएंगे। ये तो आपको पता है मोटरों में 2 टाइप की मोटर 2 टाइप की होती है, 2800 RPM, 1440 RPM। तो जब हम मोटरों में जाएंगे, मोटरों के बाद हम वहीं पे मोटरों के टाइम पे हम मोटरों की बात करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं मिक्सी। तो मिक्सी में केवल और केवल ये 3 ही वाइंडिंग होती है, इसके अलावा चौथी वाइंडिंग हमने अपने के अभी तक के हमें तो कहीं नहीं मिली। अगर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम पर डे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हो सकता है हमें कहीं नहीं मिली हो, आपको मिल जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम हम कोशिश करेंगे कि उसको भी समझने की कि वो कैसे होती है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों कि आपकी मिक्सी में केवल 3 तरह की वाइंडिंग होती है, 4 वायर, 6 वायर, 8 वायर। अब छोटा सा ज़रा मैं इसी कागज़ पे आपको समझा देता हूँ, फिर हम चलेंगे वाइंडिंग कैसे करें। तो अब देखो ये 4 तार वाली कैसी वाइंडिंग होती है, आप इसे पकड़िए ज़रा। जो चीज़ थ्योरी में समझ आ जाए ना, कुछ थोड़ा सा थ्योरी होती है
थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है और उन दोनों का मिश्रण होता है। आप देखो 4 तार वाली को समझो, हमने वाइंडिंग इस तरह से हमारे पास फील्ड है, इस तरह से हमारे पास फील्ड है, ये हमारे पास फील्ड है एक तरह से। तो इसमें 4 तार वाली में कैसी वाइंडिंग होगी, तार यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होके ये आपका तार यहाँ आ गया, एक A1 और A2। इसी तरह से यहाँ से आपका वाइंडिंग शुरू होगी और ये आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये होती है 4 तार वाली में A1 और A2। क्लियर। तो अब यहाँ बीच में एक कार्बन होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे इस तरह से कार्बन होता है। इसका आप A1 का कनेक्शन कर देंगे आप कार्बन पे और इसके A2 का कनेक्शन कर देंगे आप कार्बन पे। तो आपके पास बचा A1, इसको आप दे दीजिए, ये चला जाएगा स्विच पे, इस पे दे देंगे आप लाइव फेस, और ये आपका बच गया L2, इस पे दे देंगे आप न्यूट्रल। इस तरह से तो ये थ्योरी है, पहले अभी थ्योरी में समझो। ये तो हो गया आपका 4 वायर वाली मिक्सी का कनेक्शन। अब आ जाओ 6 वाली। इसी तरह से 2 फील्ड एक ही होती है सबके दोस्तों। अब 6 वाली में क्या होता है, अगर इसमें आपके कितने टर्न थे, इस मिक्सी में आपके टर्न थे 200। तो 200 ही टर्न आप इस फील्ड में डालेंगे और 200 ही टर्न आप इस फील्ड में डालेंगे, यानी कि दोनों फील्डों में आपके 200 टर्न और इस फील्ड में भी आपका 200 टर्न। ये क्लियर हो गया दोस्तों, 4 फील्ड वाली का क्लियर हो गया। अभी हम इसको बनाएंगे भी, ये थोड़ा आपको थ्योरिटिकली समझा रहा हूँ। अब आ जाओ आप 6 वायर वाली मिक्सी। टर्न है इसका SWG भी जब हम बनाएंगे तब हम देखेंगे। अब ये आपके 6 वायर वाली है, इसको आप मान लेते हैं कि इसमें टर्न है एक फील्ड में, इसमें टर्न है 200। अब देखो